हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए घातांक एवं करनी सर्ट्स एंड इंडाइसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होने चाहिए। तो पहला हमारा जो नियम है वो क्या है, ए की पावर n इंटू ए की पावर m। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर हो जाएगी n प्लस m हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर है 5 इंटू 3 की पावर है 7। तो नीचे दोनों में 3 बेस सेम है तो पावर क्या है वो ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर हो जाएगी 5 प्लस 7 12 हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है a की पावर n और इसकी होल पावर अगर हमें दे रखी है m। ठीक है, तो पावर की भी पावर दे रखी है तो क्या होगी, पावर हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू m हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर है हमारे पास 7। ठीक है, तो 2 की पावर हो गई 3 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 2 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नियम जो है वो हमारा क्या होता है, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम रहेगा और पावर माइनस हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 7 माइनस 4, 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास है a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो क्या होगा, बेस जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। जैसे 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 5 हो गया तो 2 3 6 हो जाएगा और पावर हमारे पास 5 ही रहेगी। अगला देख लेते हैं। फिफ्थ जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास a की पावर माइनस n। अब देखिए पावर जो है माइनस n है। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में a की पावर प्लस का n कर देंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ हमारे पास है, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 आ रही है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये भी कुछ आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारे पास, अब जैसे कोई भी फ्रैक्शन में दे रखा है a बाय b है और इसकी पावर माइनस n है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे फिफ्थ वाला लॉ है। तो इसमें क्या होगा, प्लस की अगर हमें पावर करनी है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। a बाय b है तो ये प्लस में b बाय a हो जाएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव है तो इस तरीके से हम उसको प्लस में करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ x की पावर जो है a स्क्वायर है अपॉन में x की पावर b स्क्वायर है और ये इक्वल टू है x की पावर 12 के और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एंड a माइनस बी जो है वो हमारे पास 3 है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये है x की पावर a स्क्वायर अपॉन में है तो मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, x की पावर b स्क्वायर और ये दे रखा है हमारे पास x12। अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। रूल क्या था, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो ये होता है a n माइनस m हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बेस तो x ही रहेगा और पावर हमारे पास हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू में दे रखा है x की पावर 12। अब देखिए दोनों साइड बेस जो है सेम है तो पावर भी सेम होगी तो कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमारा आएगा 12 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई की। तो एक रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 12 और यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखी है तो यहाँ पर हम 3 वैल्यू रख देंगे। तो a प्लस बी इंटू 3 इक्वल टू 12। तो जो a प्लस बी है वो कितना हो जाएगा, 12/3 करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही है। इफ़ 5 की पावर जो है x माइनस 3 है इंटू 7 की पावर y माइनस 2 है और ये इक्वल दे रखा है 6125 के।
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें इस तरीके से 6 1 2 5, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 4 और ये 5, फिर 5 से किया 49, अब ये 7 से हो रहा है 7 पे, और फिर 7 से करा तो ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 6 1 2 5 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 5 हमारा 3 बार है तो 5 की पावर 3, 7 हमारा 2 बार है तो 7 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 5 की पावर x माइनस 3 है और 7 की पावर y माइनस 2 है, इक्वल टू, अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। अब दोनों साइड कंपेयर करूँ तो जो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो दोनों की पावर भी सेम होगी, तो x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3 के, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3, तो x आ गया हमारा 6, x 6 हो गया। ऐसी 7 की पावर भी सेम होगी, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई निकालना था, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो C इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 4/49 की पावर 6 इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, तो ये जो 4/49 है इसको भी हम 2/7 बना सकते हैं। ठीक है, तो 4/49 जो है ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 7 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 2/7 का होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर दे रखी है 6, इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर की पावर है तो हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 2/7 की पावर कितनी हो जाएगी 12, और इक्वल टू में 2/7 की पावर 2m माइनस 1। अब बेस सेम है दोनों का तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/7 पावर हो जाएगी माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/7 की पावर 12 में से 3 गए 9 बराबर 2/7 की पावर 2m माइनस 1। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो इसको हम इक्वल रख लेते हैं। 9 इक्वल टू 2m माइनस 1, तो 2m आ गया हमारा, ये हो जाएगा 10, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2, कैंसिल करा तो m की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, तो प्लस का 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, तो देखिए यहाँ तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5/7 रहेगा और पावर हो जाएगी 4 प्लस माइनस 3 और इक्वल टू में 5/7 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर हो गई 1, और यहाँ 5/7 की पावर है 5x माइनस 2। अब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 3/5। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है p जो है हमारा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000, ये हमारा जो है p की वैल्यू है, और q जो है हमारा 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000, ये q की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो दोनों को अगर एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000 प्लस q हमारा जो है ये है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000, फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इंटू
नीचे लिख देते हैं 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000। अब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर 2000। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2000, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों है सेम है, तो 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2000, ये हो गया। ठीक है, 2 इंटू 2 हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 3 की पावर प्लस में 2000 है और 3 की पावर माइनस में 2000 है, बेस से मतलब पावर ऐड होगी, तो 2000 में से 2000 गए तो 0 बचा, तो ये आएगा हमारा 4 इंटू 3 की पावर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 4 इंटू 1 जो है हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे सीटेट में पूछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।